प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग पिछली कक्षा में रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जिससे कि आप लोग फिर अपने लाइन पे आ जाएंगे। सारी संख्याएं रिवीजन हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। तो आइए एक बार रिकॉल कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम आपको नंबर 1 में बताए थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो बताए थे गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आपको बताए थे होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, जो जीरो, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से बनी संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3 ये सारी संख्या कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पूर्ण हो गया। और ये पूर्ण नहीं था, क्योंकि अगर हमको 10 लिखना होता था तो 0 का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें 0 उस समय बताए थे कि नहीं आया था, नहीं खोज हुआ था। अब ये पूर्ण संख्या हो गया। इस सारे आप देखते हैं कि मोबाइल में 0 से लेकर के अगर 9 डिजिट तक है, 9 नंबर तक है, वो सारी संख्या से हम लोग कितने कितने नंबर को क्रिएट कर सकते, बना सकते हैं। तो उसी तरह से आप, तो ये सेट जो हो गया पूर्ण संख्या का सेट हो गया। नंबर 3 इंटीजर, और इसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या, अगर सारे पॉजिटिव नंबर को और उसको नेगेटिव नंबर में भी जोड़ दिया जाए, एक ऐसा सेट यानी एक ऐसा संग्रह जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, दोनों संख्या शामिल हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोले थे? सेट मतलब संग्रह, मतलब कोई भी एक बक्सा ही मान लीजिए, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर है, तो सारे नंबर को हम लोग क्या बोले थे? तो पूर्णांक संख्या बोले थे, इंटीजर। और 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। चौथा नंबर में आपको बताए थे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोले थे? ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या x बराबर p/q और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0, x सारी वैसी सारी संख्याएं होगी जो p/q के रूप में होगा, और q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। q 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें बात ये भी बताए थे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता, जैसे आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, √4 ले लीजिए, √9 ले लीजिए, √9 ले लिए, फिर √1 भी आप ले सकते हैं, और रूट जितना भी आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है वो सारी संख्या आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और इसमें आप 22/7 ले लीजिए, बहुत बार पूछता है, और 3.14 भी ले लीजिए, ये भी सारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0.222 पे पावर रेकरिंग, इसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है कि वो सारे संख्या रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, मतलब ये डॉट 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 है, और इसको अगर 2 को रोकना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? रेकरिंग दे सकते हैं। 2 पे रेकरिंग दे दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे संख्या को हम लोग रोक लिए। तो ये सारी संख्या आपका क्या है? तो परिमेय संख्या। और हम लोग 1.4 जब बनाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से सबका डिटेल से देखेंगे। फिर आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो कि हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता, तो ये सारी संख्या को हम लोग बोले थे अपरिमेय संख्या। जैसे अब अगर हम √3 लें, हाँ, √5 लें, हाँ, तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? इसका कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और क्या बोले? इसको p/q के रूप में नहीं ले सकते। अगर 1.23 3 1 2 इस तरह से अगर हम लोग लिख दिए हैं, तो ये संख्या कहाँ तक जाएगी? इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम इस सारे संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या बोलेंगे।
और पाई पाई भी कैसी है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई बाय 2 भी बोले पूछे तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ये सारे संख्या के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब ये सारे संख्या के कलेक्शन समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसके बाद आपको कुछ इवन नंबर बता दें। इवन नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? तो इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, मतलब जितने भी 2 से पूर्णतः विभाजित है ये सारी संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या? इवन नंबर बोलेंगे। इवन हो गया तो ऑड भी हो जाना चाहिए। ऑड नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? अगर सारे इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, अब जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, इंटीजर नंबर हो, पूर्णांक संख्या हो, बट वो धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सारी संख्या क्या है? आपका ऑड नंबर है। इसके बाद अगर आप देखिए तो प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? जिसके पास केवल कितना फैक्टर होना चाहिए? 2 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर? 2 फैक्टर। मतलब ऐसी संख्या उसका 2, मतलब उस संख्या को दो ही भाजक हो। कितना भाजक हो? 2 भाजक हो। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। हाँ, ये सारी संख्याएं जो है कैसी संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का भी हम डिफिनेशन क्या बताएं? ऐसी संख्या केवल उसके पास कितना भाजक होना चाहिए? 2 भाजक होना चाहिए। जैसे देखिए अगर हम 2 का बात करें तो 2 को कौन कौन काट सकता है? ये तो 1 से कटेगा, एक तो स्वयं से कटेगा। तो हम लोग जैसे भी देखें वैसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी वैसी प्राकृतिक संख्या बोली सिंपल में, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके पास केवल 2 भाजक हो। तो देखिए 1 से कटेगा ये, तो फिर 2 से कटेगा, बाकी इसके पास कोई अन्य भाजक है? जब अन्य भाजक नहीं है तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर 3 का बात करें तो देखिए 1 से कटेगा ये, तो खुद से कटेगा। फिर देखिए 5 से बात करें तो 1 से कटेगा या तो फिर खुद से कटेगी। फिर अगर हम 7 का बात करें तो 1 से या फिर 7 से। अगर हम 4 का बात करें तो इसके पास देखिए कितने भाजक है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, यानी 2 से अधिक भाजक। जिस संख्या के पास 2 से अधिक भाजक हो गया उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसके पास केवल 2 भाजक हो। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए। तो लिख लिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ले लिए होंगे उम्मीद है। तो आगे देखिए, मिटा देते हैं। और ये कितने नंबर में था? आप लोग नंबर तो लिख लीजिएगा आगे। तो फिर अगला नंबर अगर देखें तो कोप्राइम, एक और संख्या है। कौन सी संख्या है? कोप्राइम नंबर। मतलब इसको बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। मतलब यह ऐसी संख्या होगी जिसका HCF के, ऐसी तो संख्या जिसका HCF कितना होता हो? 1 निकलता। तो मान लिए A and B are 2 numbers
चलिए इसको अगर लिख देते हैं सिंपल में, HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 1। मतलब कोई भी दो संख्या लेंगे जिसका HCF कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए, जिसके में एक गुणनखंड हो। ये हो गया आपका क्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। तो इन सारे संख्या के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए, बूझ गए कि कौन सी संख्या का सेट को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, कैसी संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाना चाहिए और कैसी संख्या को पूर्णांक या फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम को प्राइम, ये सारे संख्या को हम लोग और इवन सारे बात को हम लोग समझ चुके हैं। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक थ्योरम बता रहे हैं, जिस थ्योरम का नाम होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या तो फिर लेमिना मतलब प्रेमिका बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसी से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आइए इस विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम को देखा जाए, इसके बाद फिर हम लोग उससे आधारित फिर सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो मिटा देते हैं वो। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहने का अर्थ क्या है, उसको आज हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बचपन में भाग विधि से HCF निकालते आए, अगर हम पहले अगर बोलते थे कि भैया आप मान लीजिए कि 24 और 48 का 48 है तो फिर कितना 480 का HCF ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते थे, तो इसको भाग विधि से बनाते थे। 24 और 480, तो जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे। 24 गुना कितना 48, कितना आ गया 10 है ना, सॉरी 0। ये फिर आप समझने के लिए अगर हम ले तो यहाँ ले लीजिए 4, तो कितना आ गया इसमें 4 आ गया, ठीक। फिर हम लोग 4 क्या करते थे, 4 उतरा, और फिर ये कितना बार में खाएगा, नहीं खाएगा तो यहाँ फिर क्या कर देते थे 0 कर देते थे, ठीक। अब फिर इस 4 में 4 को हम लोग भाग देंगे 24, 4 में 4 से हम भाग देंगे किसमें 24 में, तो 6 चौके कितना 24, तो ये कैंसिल हो गया ना, ये भी ये घट के क्या होता है 4। फिर अब देखिए अगर हम यहाँ 0 नहीं देते तो 24 गुना 2 करेंगे कितना होगा 48 होगा, तो ये कितना बार में, तो एक बार अगर यहाँ 0 देंगे तो कोई अंक उतरेगा नहीं, उतरेगा तब पर भी नहीं खाएगा। फिर देखिए अब इसका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो हम लोग यही देखते थे भाग विधि में कि जब तक भाग हम लोग देते तब तक हम लोग भाग देते रहते थे जब तक उसका शेषफल क्या 0 नहीं आ जाता था। तो 0 आ जाने के बाद जो उसका अंतिम भाजक होता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइजर बोलते थे, ये HCF बोलते थे। जैसे अब अगर हम पूछे कि 424 और 484 का HCF कितना होगा, तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 24 ये सॉरी 4 होगा, क्योंकि 4 से अंतिम बार में कटा, 4 से भाग देने पर क्या आया शेष, 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आया, इसलिए इसका HCF अगर पूछा जाए तो कितना होगा 4 होगा। अब HCF के बारे में हम लोग कल उस पिछले क्लास में बता चुके थे कि HCF वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दी हुई संख्या को क्या करता है पूर्ण रूप से उसको विभाजित कर देता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग उसका HCF कहते थे। अब देखिए तो 4 से कोई बड़ा संख्या अगर हम लेंगे, इस संख्या को विभाजित जो दी हुई संख्या है ना 24 और 484, तो इससे अगर 4 से कोई भी एक बड़ी संख्या लेंगे तो ये दोनों संख्या को विभाजित नहीं करेगा, इसलिए इसका जो HCF होगा कितना होगा 4। अगर हम इसी को अगर हम यूक्लिड विभाजन से समझें तो आप देखिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बचपन में हम लोग बनाते थे कि अगर भाग को चेक करने का विधि को देखिए क्या था, तो भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल और प्लस क्या, शेषफल। यही था। थोड़ा सा मिटा के लिख रहे हैं, शेषफल। क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब देखिए तो शेषफल, इसको क्या बोलते थे, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। अब प्लस में क्या आता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर ना। तो ये हो गया आपका भाग चेक करने की विधि। तो भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब उसी तरह से अब देखिए तो अगर हम इतना को लिखें तो 484 बराबर इतना 24 और गुना 20। अब देखिए तो ये जो है आपका कोई एक, ये पहले समझिए, ये भाज, ये क्या हो गया, भाज हो गया। तो भाज 484 पुराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 24 गुना 20 और प्लस शेषफल कितना, शेषफल हो गया आपका 4 जोड़ देंगे तो ये पूर जाएगा। अगर हमको 24 पुराना है तो 24 पुराने के लिए क्या करेंगे, 4 गुना 6 और प्लस कितना, शेषफल 0। तो इस विधि को हम लोग भाग को चेक करने के विधि के नाम से जानते हैं। यानी इस विधि से हम लोग भाग सही है गलत है उसको चेक करते थे। अब यूक्लिड ने क्या कर दिया, इसी को अगर वो सही ढंग से सजा दिया तो इसी का नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन। अब देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में एक बात देखिए। ये सिर्फ याद रखना क्या आता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन में क्रमिका के अनुसार वो बोलता है कि दो धनात्मक पूर्ण संख्या लीजिए, ठीक। जैसे हम थ्योरम लिख देते हैं आप लोग को, इसका थ्योरम का कहने का तात्पर्य क्या है, उस तात्पर्य को समझा जाए, इसके बाद फिर हम लोग सवाल को आगे बनाएंगे। पहला थ्योरम, इंक डाल देते हैं, दिख नहीं रहा है। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो इस थ्योरम का कहना जो है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, उपस्थित है कि A इक्वल टू BQ प्लस R, हाँ, जहाँ BQ प्लस A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R जो होगा
वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और b से ऑलवेज हमेशा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ देख लीजिए तो हियर, जैसे कि a क्या है, a यहाँ कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b दिए रहने पर, तो a और b दो कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक। तो a and b आर टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, इसको लिखते हैं a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। और q और r क्या है, तो q और r के बारे में अगर हम पता करें तो देखिए, पता करें तो इस एग्जांपल को देखिएगा कि हम 87 को अगर भाग दें 17 पे, तो 17 बचे कितना, 85, और शेष बच गया कितना, 2। तो इस संख्या को हम बोलेंगे a, और यहाँ पे आपको दे दें कि जो a ऑलवेज होगा ग्रेटर देन होगा किससे, b से, a हमेशा b से बड़ा होगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ी संख्या को हम बोलेंगे a, और इसके जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको a से सूचित करेंगे, a बोलेंगे, और जो दूसरी संख्या बचेगी उसको b से। अब देखिए तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और भागफल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कोसेंट। तो ये हो गया आपका q, और शेषफल को बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। ये शेषफल बचा है रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम लोग बोलेंगे क्या, r। अगर हमको इस ये भाग जांच करने की विधि से अगर हम बैठाएं संख्या तो देखिए तो a बराबर, अगर हम 87 पुराना चाहते हैं, यहीं पे देख रहे हैं 87 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 17 गुना 5 प्लस 2, तो हो जाएगा 87। तो a बराबर हम लिख सकते हैं b³ प्लस r, लिख सकते हैं ना। और वही एक थ्योरम लिख करके दिया है ना यूक्लिड साहब ने, तो वही यूक्लिड साहब जो भी संख्या देगा उसके उसी के माध्यम से, मतलब भाग विधि के माध्यम से नहीं, यूक्लिड साहब के माध्यम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम इसका क्या करेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। एक बात आप लोग ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या चीज फाइंड करने के लिए किया जाता है, क्या निकालने के लिए। पिछले वीडियो में बोल चुके थे, तो इसमें हम लोग हर हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं, तो a, तो हम अगर सही से इसका नाम दे दे, ये हो जाएगा आपका भाज्य, ठीक, और b हो जाएगा आपका भाजक, ठीक, और q हो गया आपका भागफल, और r आपका क्या है, शेषफल। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो डिविडेंड, इसको बोले तो डिवाइजर, इसको बोले तो कोसेंट, और इसको बोले तो रिमाइंडर। क्या अब देखिए तो सबको पहचान लिए, a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या। q क्या है, जो q जो है वो क्या है आपका भागफल है, और क्या है, शेषफल है। पूछेंगे a b क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जो हमेशा क्या होगा, a हमेशा बड़ा होगा किससे, बड़ा b से, और q क्या है आपका, क्या है, भागफल है, और क्या है, शेषफल है। अब इसी के माध्यम से, यही थ्योरम के माध्यम से अब हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, निकालने के लिए सीखेंगे। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
क्योंकि जब एग्ज़ाम ये क्लास आइएगा तो आप लोग का कॉपी चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट ने वीडियो को देख करके जिसका जिसका छूटा था वो मेकअप किए और कौन मेकअप नहीं किए हैं। तो आप लोग यहीं से मेकअप क्लास कर लेंगे। जिसका छूट गया है, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, उसको अलग से क्लास नहीं मिलेगा। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए एग्जाम में देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हूबहू जो क्वेश्चन वहाँ आएगा, जिस तरह से एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, हम वो हूबहू भाषा लिख देते हैं। आपको जरा सा भी एग्जाम का भाषा डिफरेंट नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। तो देखिए किस तरह से पूछेगा। ये पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके चलिए 867 एक मिनट 867 और 225 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। अब यहाँ से बनाने के लिए आप सीखिए। इतना जो भी लेक्चर था वो सारे बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए अब इस सवाल को बनाना है। तो सवाल को बनाने का विधि देखिए कैसे है। एक यूनिक विधि बताएंगे, सबसे बेस्ट बताएंगे और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आएगा। पूरा उम्मीद के साथ बोलता हूँ मैं। देखिए अगर आप पढ़ लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है, 867 और 255 का क्या HCF निकालना। क्या निकालना? HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिए। दिया है, मजा आ जाएगा, आप लोग सिर्फ देखिएगा। दिया है तो क्या क्या दिया है? 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया है। अब इसमें हम क्या बोले थे आपको, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसको A मानना है और जो छोटी संख्या है उसको क्या मानना है? B मानना है। यहाँ लिख दें, दिया है A इज इक्वल टू 867 एंड B इज इक्वल टू 255। अब देखिए तो इसी तरह से आपको हर सवाल को बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। दिया है A बराबर मान लिए 867 और B बराबर 225। अब यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, चलिए इसको हम लोग इम्प्लाई चिन्ह बोलते हैं और ये देना कभी नहीं भूलें। ठीक, तो चलिए, तो अगर हम a का मान जानते हैं कि भैया 867 है, बैठा दिए। b का मान जानते हैं 255 है। अब q और r का मान कहाँ से लाएंगे सर? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम हैं सब मान आएगा। तो देखो भैया कैसे मान आएगा, तो 225 255 से भाग लगाएं कितना, 867 में। कितना, 867 में। कितना बार में, अगर 4 बार में खिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 चौके 100 ज़्यादा हो रहा है। अगर 3 बार में खिलाएं तो 25 या 75, लगभग में 86 और 75 के बीच में आ गया, लगभग में। तो 3 बार में खिलाओ तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 6 1 7, कितना खा गया, तो 665, 765 घटा दो, ये बच गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये हो गया 102। 102 पहले हम लोग भाग विधि से, तो यहाँ सबसे पहले लिख देना रब। क्या लिखेंगे, रब लिख देंगे। ठीक, इसके बाद ही इधर इस लकीर डंडा दे करके पहले डंडा दे करके रब लिखना है कॉपी में। मान लो ये पूरा आपका क्या पेज है, एग्जाम में जो पेज देता है ना लिखने के लिए, वही है। जैसे हम बताएंगे उसी तरह से आपको लिखना। तो ये हो गया। अब कितना, ये तो भाग नहीं लगेगा, जब भाग नहीं लगेगा तो क्या हो गया, 225 में 255 में भाग लगाते हैं कितना, 100। तो कितना बार में खा जाएगा, दिख रहा है आप लोग को, तो ये कितना बार में भाग लगेगा, ये 102 और 200, तो भाग लग जाएगा कितना बार में, 2 बार में दे दो तो ये हो जाएगा 204। बच गया कितना, माइनस होकर के 51 से भाग देंगे कितना, 102 में ना। चलो यहाँ कट रहा है ना, गोल्डन रे कट रहा है, सब चीज हमें को देखना होगा। 102 भाग देना कितना में, 255, और कितना बार में, 2 बार में, 204, तो कितना आ गया, 51 आ गया। ठीक, अब ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, तो 51 से भाग दे रहे हैं किसमें, 102 में, तो कितना बार में, 2 बार में खा जाएगा, 2 और 2 पंचे 10, शेषफल क्या आ गया, 0। और आपको बोले थे ना तब तक नहीं रुकना है जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आए, तब तक हमको भाग देते रहना है, जितना शेष बचेगा फिर उसमें और उसमें। ठीक, चलो अब देखो, तो अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म देखे थे। यहाँ पे अगर हम ढक दिए, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, ए, इसको बोले थे बी, इसको बोले थे क्यू, और इसको बोले थे आर। इसको 102, तो ये हो गया आपका आर, और ये हो गया क्या, क्यू, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका क्या, बी। तो ए बी लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, देखो ए और बी का मान लिखे, तो क्यू का मान ढूंढ लिया, कितना होगा, क्यू का मान हो गया 3, तो गुना कर देंगे 3, अब प्लस आर का मान कितना, 102, यहाँ लिख देंगे 102। समझ में आया कि ना, एक बार फिर से देखो, इसको ढक दिए, तो 867 बराबर 255 आप 3 आप प्लस कितना, 102, तो ए बराबर बी क्यू, बी गुना क्यू, आप प्लस क्या आर, ये ना होता है यूक्लिड
विभाजन, तो देखो उस शक्ल में आ गया। चलो फिर उसके नीचे अब ऊपर वाला ढक दिए, तो ये हो गया आपका भाज। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो हम 225 बराबर लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप में 255 बहुत 255 बराबर लिख सकते हैं 102 गुना 2, 102 गुना 2। अब प्लस में क्या शेषफल, शेषफल कितना 51। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हम लोग फिर क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप देखो 102 लिखना है, तो 102 बराबर कितना 51 अब गुना 2 और शेषफल क्या आया है 0 आया है। तो जो आपका जो जब शेषफल 0 आ गया, जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम बार में जिस संख्या से भाग लगाते हैं वही दोनों संख्या का HCF कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों संख्या का HCF। तो आप इतना भी बोल दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके, यूक्लिड साहब ने स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके लाने के लिए ही एक थ्योरम बनाया। तो उस थ्योरम जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा नहीं हिसाब से तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा। चलो इतना आ गया। अब देखो जब शेषफल 0 आ जाए तो हमको क्या करना है, रुक जाना है। अतः शेषफल 0 आ गया, हमको अतः यहाँ रुक जाना है। हाँ इतना लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके बाद हेंस जब शेषफल 0 आ गया, अतः अगर हम HCF पूछे, HCF ऑफ कितना, ये तो लिखिए दो। अतः शेषफल 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक। इसलिए आ गया, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग रुक जाएंगे, इसलिए आ गया, इसलिए HCF ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, HCF ऑफ कितना 800 में दिख रहा है, बोलता भी नहीं लग रहे, यहाँ तक दिख रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, इसलिए HCF ऑफ कितना 867 और 255 बराबर कितना 51। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। हाँ HCF कितना निकल गया 51 51 किसका 867 और 255 का। अगर इतना सुंदर से आप बना के चले आइएगा तो सही करेगा, फट से कितना नंबर बैठाएगा 5 नंबर, कोई टेंशन, एक नंबर भी नहीं काटेगा। अगर काटेगा तो हम जाएंगे आप लोग के लिए नंबर दिलाने के लिए, ठीक। तो इसको आप लोग राइट कर लीजिए, लिख लीजिए तेजी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आया समझ में? ले लिए होंगे। चलिए अगला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कितना का HCF पूछेगा। तो HCF जो पूछेगा आपको 840 दे रहे, दूसरा सवाल 840 और कितना 96 का। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है कितना a बराबर, जो बड़े संख्या उसको a मानेंगे, जो छोटी संख्या उसको 2 जो छोटी संख्या उसको क्या मान लेंगे b मान लेंगे। यहाँ तक तो कर लीजिएगा। फिर हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से a बराबर bq प्लस r, और b r जो होगा वो क्या होगा b से हमेशा छोटा होगा 0 या, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। चलिए यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए। अब इसको मिटा देता हूँ।
चलिए यहाँ फिर बैठाइए, ए का मान कितना 840, बी का मान कितना 96 और क्यू और आर का मान फिर से ढूंढना है आपको ना। तो चलिए ढूंढने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चलिए रफ, तो ढूंढने के लिए हम रफ करते हैं। तो 840 अब भाग कितना 96, कितना बार में कटेगा, कटा दो, 8 बार में कटाएगा, 8 छक 48 का 8 हाथ में रहल कितना 4 और 8 नमो 72 और 4 76, 9 से कटेगा 9 9 की 54 बहुत हो जाएगा, 9 की 54 के 4 5 बहुत हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो ये कट गया 8 बार में, 8 से 48 के 8 हाथ में रहल 4 और 9 8 72 कितना 4 76, चलो कितना बार में कटा दिए, 8 बार में कटा दिए। अब देखो तो शेषफल क्या आएगा, ये आ गया 2 और ये हो गया आपका 13 में 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7, चलो ठीक है। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो 72 से भाग लगाएंगे 96 में, तो एक बार में 72 खिला दो, कितना आ गया 12 आ गया, 12 नहीं आ गया, कितना आ गया देखो सही से 24 आ गया ना। अब 24 से भाग देंगे किसमें 72 में, तो 24 दिया कितना हो गया 72 और शेषफल कितना हो गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो हमको यहाँ पर क्या करना है, रुक जाना है, क्या करना है रुक जाना है, चलो रुक गए। जो अंतिम भाजक होगा वही आपका क्या होगा HCF होगा, अंतिम भाजक जो होगा वही आपका HCF होगा, समझ गए। तो अब इसी फॉर्म को हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो इतना गुना Q का मान क्या हो गया, Q का मान हो गया आपका, यहाँ से देखो B बराबर ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो A बराबर हो गया 840 बराबर 96 गुना 8, अब प्लस कितना, प्लस हो गया 72। फिर अगला स्टेप अगर देखें तो अगला स्टेप 96, तो 96 बराबर हमको क्या करना होगा, तो 72 गुना 1 का प्लस कितना लिखना पड़ेगा 24, समझ में आ रहा है ना। फिर 24, फिर आपको 72, ये 72 बराबर कितना लिखना पड़ेगा 24 गुना 3 प्लस 0। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, फिर से आप लोग को देखो, ये A, ये B और ये हो गया Q, ये हो गया R। तो A बराबर B गुना Q प्लस R, तो 840 बराबर 96 गुना 8 प्लस 72, तो 96 गुना 8 प्लस 72 हो गया। फिर ये इसको हटा दो, हटा दिए, फिर यहाँ देखो 96, इसको मान लो A, ये है गया B, अब ये हो गया Q और ये हो गया R। तो 96 बराबर 72 गुना 1 प्लस 1, अब प्लस में कितना 24, तो वही किए 96 बराबर 72 गुना 1 प्लस 24, फिर 72 बराबर ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो 72 बराबर हो गया कितना 24 गुना 3 प्लस 0। तो अब यहाँ तक हो गया, यहाँ लिखना है अतः शेषफल 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया, कट गया, तो लिखो अतः शेषफल 0 आ गया, ठीक 0 आ गया, इसलिए HCF ऑफ 400 840 और 96 बराबर, इसको इस तरह से लिख देना, बराबर कितना
तो लास्ट भाजक कितना है 24 ना, ये 24, यही आपका HCF हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए और समझ समझ के पढ़िए, तो ये आपके लिए फायदा है। ज़्यादा पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी तो कुछ समझ में न आया तो ये क्या परेशानी की बात है। तो आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग कल देखेंगे, कल एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक सवाल आपका एक्सरसाइज से ही बता दिए, पहला सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी बचा है उसको कल हल करेंगे और कल उम्मीद करेंगे कि सारा प्रॉब्लम आपका ख़त्म कर दे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर चले बने तो सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर वीडियो बनाने में भी मन नहीं लगेगा। क्या आप लोग फीडबैक दीजिएगा तो मन लगेगा बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।